हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपसे थोड़ी सी बातें करने आई हूँ अपनी माँ के लिए। माँ माँ क्या होती है। माँ माँ होती है। माँ की कोई परिभाषा नहीं होती है। माँ वो होती है जिसके आंचल के सहारे हम अपना बचपन निकालते हैं, जो हमें सही गलत का मतलब बताती है, जिसके लिए हमारा पूरा जीवन, उनका पूरा जीवन हम ही होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। माँ माँ शब्द का माँ शब्द को आप किसी से तुलना ही नहीं कर सकते। माँ वो है, जब भगवान धरती पे नहीं आ सकता है ना, तो वो माँ को भेजता है अपने बच्चों को प्यार करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए, अपने बच्चों को लाड देने के लिए। माँ, मैं भी शायद वैसी ही हूँ। अपनी माँ की कद्र जब करी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। बहुत प्यार करते थे हम लोग। हम 5 भाई बहन हैं। मेरी माँ बहुत सीधी थी, बहुत ही ज़्यादा सीधी थी। मतलब उसको आप कुछ भी कह दो वो तुरंत मान जाती थी। उसने हम लोगों के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है। बेचारी गर्मियों में, धूप में, कुछ भी हो, हमारे लिए हमारे पीछे लगी रहती थी। बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, बेटा ये करो। और हम लोग, अरे मम्मी कह रही, कुछ भी कह रही है, वो तो कहती रहती है, बोलती रहती है। लेकिन ये सब अब समझ में आता है जब आप खुद माँ बनती हो। माँ बनने के बाद ही आपको एहसास होता है कि माँ क्या होती है। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ और बहुत याद करके उन्हें रोती हूँ, इसलिए क्योंकि आज वो हमारे साथ नहीं है। वो हमारे साथ होती भी तो शायद हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते। मैं तो ऐसे ही करती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब भी माँ का फ़ोन आता था तो मम्मी अभी फ़ोन पे बात करते हैं, अभी मैं बिज़ी हूँ, फिर 2-2 दिन हो जाते थे। लेकिन उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। हम लोग भले जितना उनसे चाहे गुस्सा कर ले, जितना उनको चाहे ताने दे ले, ये कर ले, वो कर ले, मम्मी तुम ये कर लेना, वो कर लेना, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए एक पैर पे खड़ी रहती थी। कभी भी फ़ोन करो, मतलब हम लोग किसी को भी बिना पूछे फ़ोन नहीं करते। आजकल का ज़माना ऐसा है कि यू आर फ्री देन कॉल यू, नहीं तो फिर आप फ़ोन पे बात नहीं कर सकते हो। मम्मियों को क्या है, हम लोग कभी भी फ़ोन, रात में 2 बजे भी ज़रूरत पड़ी तो हमने मम्मी से कह दिया, मम्मी ये है प्रॉब्लम, वो है प्रॉब्लम। लेकिन आज आज जब माँ नहीं है तब लगता है कि माँ के बगैर दुनिया बहुत अधूरी है। आपको अपनी छोटी सी छोटी बातें, जो हमें लगता था अरे यार मम्मी कभी बता देंगे ना थोड़ी देर में, वो अब हम किससे बताएं। आज की डेट में जब मैं कभी अकेले होती हूँ अचानक से, तो लगता है, खाली होकर बैठती हूँ तो लगता है कि चलो मम्मी को फ़ोन कर लेते हैं, लेकिन फिर 1 सेकंड बाद याद आता है अरे मम्मी तो है ही नहीं। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी माँ की कद्र ज़रूर करो। माँ को बहुत प्यार दो, माँ को सम्मान दो। वो आपसे चाहती ही क्या है, सिर्फ थोड़ा-सा सम्मान और प्यार। उसके बदले वो अपनी पूरी ज़िंदगी देने को तैयार है। वो भले खाना ना खाए, लेकिन आपको खाना ज़रूर खिलाती है। वो भले धूप में सोए, लेकिन आपके लिए छाँव ही लाती है। माँ आपके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती है। मेरे को तो याद है कि मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी कि मिट्टी को कुछ तकलीफ हुई है, आशीष के साथ झगड़ा हुआ है, या व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मम्मी तुम मेरे लिए ये करो ना, मम्मी मम्मी ये करो ना। तो वो हमेशा ये कहती थी, बेटा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम इतना परेशान क्यों होती हो। मैं ना बहुत ज़रा-ज़रा सी बातों में घबरा जाती हूँ। तो माँ के लिए चंद लाइनें, गिनती नहीं आती है मेरी माँ को, गिनती नहीं आती है मेरी माँ को यारो, मैं 1 रोटी मांगूं तो वो 2 ला कर देती है। तो माँ ऐसी होती है। माँ से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है, कोई नहीं कर पाएगा, ना कर पाया है। माँ की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ उसकी दुनिया, उसके बच्चे ही होते हैं, हमेशा से। चाहे कहीं पे भी वो हो, उसको हमेशा बच्चों की फ़िक्र लगी रहती है। जैसे मैं आज माँ बनी हूँ तो मुझे भी अपनी बेटी की बहुत फ़िक्र रहती है। मैं 24/7 मुझे ऐसा लगता है कि मिट्टी कहाँ है, मिट्टी कैसी होगी, मिट्टी ने खाना खाया कि नहीं खाया, मिट्टी ने पढ़ाई करी कि नहीं कराई, मिट्टी को किसी ने डाँटा तो नहीं, या मिट्टी को तकलीफ़ हुई थी, मिट्टी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। मिट्टी ज़रा सी बीमार पड़ती है तो सच बताओ ना, मेरी तो जान निकल जाती है कि मैं उसको स्कूल भी भेजती हूँ डर के। तो मैं जब तक वो स्कूल में रहती तब तक ये लगा रहता है उसको कोई तकलीफ़ ना हो रही हो। तो शायद माँ बन के ही मैंने ये सीखा है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जीते जी तो हम लोग किस इंसान की कद्र नहीं करते हैं। शायद मेरी ये बातें आप लोगों को अभी ख़राब लगे, लेकिन हाँ, मरने के बाद उनकी बहुत याद आती है। मैं तो उनको बहुत याद करती हूँ, मेरे भाई बहन भी बहुत याद करते हैं। हाँ, हम लोग लड़ते ज़रूर थे, बहुत लड़ते थे, बहुत झगड़ते थे। मेरी माँ ने मेरे काम में भी बहुत सपोर्ट किया है। मैं जब मुंबई आई हूँ तब मेरी माँ की वजह से ही आ पाई हूँ, क्योंकि मेरे पापा को तो मनाना बहुत मुश्किल था।
हालांकि मैं अपने पापा से बहुत करीब थी, बहुत ज़्यादा करीब थी, बट मम्मी की वजह से ही आ पाई हूँ, क्योंकि मम्मी ने मेरे काम को संभाला पीछे से। जो काम मैं किया करती थी, मम्मी ने कहा तुम जाओ, मैं करूँगी। हर चीज़ को लेके वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। हाँ, उनको मेरे छोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं था, कभी से नहीं पसंद था, लड़कों से मिलना पसंद नहीं था, बातें करना पसंद नहीं था, शाम को देर तक बाहर रहना पसंद नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सब आदत, उन्हीं की वजह से सब कुछ हो पाया, क्योंकि उन्होंने मुझे पीछे से सपोर्ट किया, तभी मैं आज इस जगह पे हूँ, मुंबई जैसे शहर में अपना नाम बना पाई थी। उनकी वजह से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, उनको मैं कभी नहीं भूल सकती। और हमेशा हमेशा कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन मुझे उनकी याद ना आती हो। बट हाँ, आप किसको बता सकते हो, माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा इधर उधर करके मन भटक जाता है, लेकिन हाँ, उनको कभी नहीं मिस कर सकते हैं, कभी नहीं याद भूल सकते हैं। सॉरी अगर मुझे मेरी किसी बातों ने आपको हर्ट किया हो तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन आप लोग अपनी माँ का ध्यान जरूर रखिए, और प्लीज़ अपनी माँ को, अपने माँ बाप को कभी अंधेरे में मत छोड़िए। जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल क्या करते हैं, अपने माँ बाप को बुढ़े हो जाने पे अनाथ आश्रम छोड़ाते हैं, सड़क पे छोड़ देते हैं। कितने यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। बट आपको वो समय जब याद आएगा जब आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे। और कर्मा ये जरूर होता है, ये मैंने देखा है, और आगे भी ये चलता रहेगा, ये कभी नहीं बदल सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी माँ का सम्मान करिए, उन्हें प्यार करिए, उन्हें जितनी इज्जत हो सके दीजिए, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। आखिरी में मैं ये कहना चाहती हूँ, हैप्पी मदर्स डे। और 2 लाइनें और कहना चाहती हूँ, ये सब आईने झूठे हैं, ये सब आईने झूठे हैं, ये सब शीशे फरेबी हैं। ये क्या जाने मैं 2 बुझती हुई आंखों का सूरज हूँ, ये क्या जाने मैं 2 बुझती हुई आंखों का सूरज हूँ। चमकते चांद तारों को वो फीका बता देगी, चमकते चांद तारों को वो फीका बता देगी। मेरी माँ से पूछो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे, बाय।